हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपके कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे। कितने भेद पढ़े थे? 2 भेद पढ़े थे। एक हमने कर्म क्रिया पढ़ी थी, एक आपकी अकर्म क्रिया पढ़ी थी। कर्म क्रिया में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे कर्म आना आवश्यक हो उसे कर्म क्रिया, जहाँ पे कर्म आना आवश्यक ना हो उसे हम अकर्म क्रिया कहते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके इसे देख सकते हैं। इसी के हमने भेद पढ़े थे आगे आपके एकर्मक क्रिया तथा द्विकर्मक क्रिया, ये 2 भेद थे आपके। आज हम पढ़ने वाले हैं हम आपके प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो नॉर्मली हम बात करें कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद रहते हैं तो इसके 11 भेद रहते हैं। तो नंबर 1 पे है इसका आपका सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तत्कालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, विधि क्रिया। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। तो नॉर्मली इस तरीके से क्वेश्चन ही बनेगा आपका कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो 11 भेद होते हैं, वैसे तो पता है, बट कभी भी ऐसा एग्जाम अभी तक बना नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, जैसे बोला जाएगा कि राम खाना खाता है, बताइए कि कौन सा आपका क्रिया है, जिस वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है, कि सामान्य क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, या फिर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि सामान्य क्रिया क्या है। यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंस क्या देना है कि डेफिनेशंस। यहाँ पे हमें डेफिनेशन पे जोर देना है कि क्या होती हैं सामान्य क्रियाएं। थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे साथ में। अगर डेफिनेशन आती होगी तो सामान्य क्रिया बिल्कुल इजी हो जाएगा। फाइंड आउट करना है हमें एग्जाम में किस वाक्य में कौन सी क्रिया आ रही है। तो नॉर्मली देखिए कि ऐसी कोई भी क्रिया जिसके अंत में क्या लगा हो, यानी कि क्या प्रत्यय लगा हो, न प्रत्यय लगा हो, या अंत में क्या लगा हो, न या फिर ना लगा हो। तो ध्यान में रखिएगा, न लगा हो, ना लगा हो, या फिर आपका ता लगा हो। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ता लगा हो, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए न या फिर ता लगा हो आपका, देखिए जिससे क्या होगा कि वाक्य में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक क्रिया के बारे में पता चले। अब दूसरी बात, ये तो होगी पहचान करने के लिए। डायरेक्ट दे रखा है कि आपको इस प्रकार से बोला जाएगा कि जैसे बोला जाए कि रोना, ये जो शब्द दे रखा है इसमें कौन सी क्रिया है, इसमें कौन सी क्रिया है। नॉर्मल से इस प्रकार से आ जाएगा आपका क्वेश्चन कि रोना लगा है तो रोना कौन सी क्रिया हुई। ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, सामान्य, नाम धातु, पूर्वकालिक, या फिर आपकी तत्कालिक क्रिया, कौन सी क्रिया है। तो रोना ना, साधारणतः इतना याद रखना है कि कौन क्या पता चलेगा, यहाँ पे ना प्रत्यय लगा है तो ना, रोना, रो से बनी है रोना, तो ये आपकी कौन सी हुई, सामान्य क्रिया। अब दूसरी बात यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि वाक्य में एक क्रिया का पता चले। अब एक क्रिया का पता चले, कैसे चलेगा पता, तो ये हमें पता चलता है वाक्य में प्रयोग करने से कि वाक्य में कितने कार्य हो रहे हैं। यानी कि कार्य एक हो रहा होगा वो हमें पता चलेगा। जैसे वह खाता है, वो पीता है, वो चलता है, वो नाचता है, वो खेलता है, वो दौड़ता है। ये सारे के सारे हमें किसके बारे में इंडिकेट कर रहे हैं कि वाक्य में सिर्फ और सिर्फ एक क्रिया हुई है, और वो कौन सी हुई है, होगी आपकी सामान्य क्रिया होगी। यहाँ से पता चलता है पहली बात। दूसरा, इसमें ता प्रत्यय लगा है, ता प्रत्यय लगा है, ता प्रत्यय लगा है, ता प्रत्यय लगा है। तो इस तरीके की जितनी भी क्रियाएं रहती हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, आपकी सामान्य क्रियाएं कहलाती हैं। आई होप आपको इतनी सी बात अंडरस्टैंड हुई है कि सामान्य क्रिया क्या होती हैं। 3 चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं मैंने, न, ना, ता प्रत्यय जहाँ लगे होंगे वो आपकी सामान्य क्रियाएं। और ये किसके बारे में इंडिकेट करेंगी, वाक्य में सिर्फ और सिर्फ एक क्रिया के होने के बारे में हमें बोध करवाती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सामान्य क्रिया कहेंगे। इसके बाद दूसरा है हमारे पास भेद कि संयुक्त क्रिया क्या होती है। अब संयुक्त है, नाम हमने पहले भी सुन रखा है कि संयुक्त यानी कि जहाँ पे कहीं ना कहीं दो चीज़ों का क्या हो रहा होगा, मिश्रण हो रहा होगा। संयुक्त उसी को बोलेंगे ना, जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उसको बोलेंगे संयुक्त रूप से। तो वही है, यानी कि संयुक्त क्रिया ऐसी क्रिया होती है जहाँ से दो क्रियाओं के मिलने से जो क्रिया बनती हो। अब देखिए, दो क्रियाएं आपस में मिल रही हैं, उन दोनों क्रियाओं से क्या होगा, कोई कोई ना कोई आपकी क्रिया बन रही होगी। ऐसी क्रियाओं को संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं, जैसे ये वाला खा लिया, जैसे पढ़ने लगी, चले जाओ, ठीक है, सोने दो, ठीक है, वो इस प्रकार से बोला जाए, या फिर सो चुका है। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सारी के सारी हमें किसके इंडिकेट कर रही हैं, आपकी, ये कर रही हैं आपकी संयुक्त क्रिया को। अब देखिए किस प्रकार से, जैसे मैंने बोला खा लिया,
तो खाना भी आपकी क्रिया है, लेना है यानी कि लिया, किससे बनाए, लेने से। तो यानी कि दो क्रियाएं आई हैं, दोनों एक साथ बोलेंगे हम, खा लिया, उसने खाना खा लिया है, वाक्य बन गया। वह पढ़ने लगी है, वह क्या करने लगी है, पढ़ने लगी है, वह किताब पढ़ने लगी है। तो ये देखिए ना, पढ़ने, वह किताब पढ़ने है, इस प्रकार से बोलेंगे तो कंप्लीट नहीं हो रहा है वाक्य ना, कोई और भी क्रिया साथ में आनी चाहिए। वह किताब लगी है बनेगा ही नहीं, आपका पढ़ने भी तो आएगा साथ में। तो यानी कि इस क्रिया के बिना ये भी क्या रहेगी, अधूरी रहेगी। इन दोनों की नेसेसरी आवश्यकता है, यानी कि दोनों में आने ही चाहिए आपके किसी वाक्य में। चले जाओ, तुम चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, ये सारे के सारे क्या है आपके, सोने दो, मुझे सोने दो। ठीक है, तो मुझे सोने आगे पुट करना पड़ेगा ना हमें, कोई और क्रिया भी लगानी पड़ेगी साथ में। सो चुका है, तो यानी कि दो क्रियाएं। तो ये ध्यान में रखना, कितनी क्रियाएं आपकी, दो क्रियाएं जहां पे आती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया। जैसे एग्जांपल देखिए, सीता स्कूल चली गई, सीता स्कूल चली गई, तो चलना और गई दो क्रियाएं हैं, दोनों क्रियाओं से मिलकर क्या बनी है, ये आपकी संयुक्त क्रिया है। सीता स्कूल चली, इतना बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा वाक्य बोलने में भी। सीता स्कूल गई, अब मुझे साथ में क्या लगाना पड़ेगा, चली गई। ठीक है, वह पढ़ चुका है। ठीक है, आपको पढ़ना और चुका है एक साथ लगाने पड़ेंगे। तुम महाभारत पढ़ने लगे थे, इस तरीके से पढ़ने लगे। प्रियंका ने लस्सी पी लिया, तो पी और लिया दो एक साथ आई हैं, तो वहां पे कौन सी क्रिया, आपकी संयुक्त क्रिया। ध्यान रखना, जहां पे एक साथ दो क्रियाएं आ जाएं वहां पे आपकी कौन सी क्रिया, संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से, नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रियाएं क्या रहती हैं, देखिए ये हमने धातु में भी पढ़ा था कि नाम धातु आपकी एक धातु भी होती है और उसी प्रकार उसी से बनी है आपकी नाम धातु क्रिया। देखिए, संज्ञा और विशेषण से उत्पन्न क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। बस इतना सा ध्यान में रखना है कि जब भी हमें संज्ञा तथा आपका विशेषण में इन दोनों के द्वारा कोई क्रिया उत्पन्न होती हुई हमें दिखेगी, तो वो क्या कहलाई जाएगी, आपकी नाम धातु क्रिया कहलाई जाएगी। तो बस इतना सा ध्यान में रखना है। अब देखिए, कुछ संज्ञा शब्दों से भी हम नाम धातु बना देते हैं, कुछ सर्वनाम शब्दों से भी हम क्या कर देते हैं, नाम धातु क्रिया बना देते हैं, कुछ विशेषण शब्दों से भी हम क्या कर देते हैं, नाम धातु क्रिया बनाते हैं, तथा साथ ही साथ आपके कुछ अनुकरणीय आपके जो शब्द रहते हैं उनमें भी हम क्या कर देते हैं, कोई ना कोई नाम धातु क्रिया बनाते हैं। अब देखिए, कुछ आपकी जैसे यहाँ पे दे रखी हैं, जैसे कि बिलग से क्या बन जाते हैं, बिलग बिलगाना, स्वीकार से स्वीकारना, धिक्कार से धिक्कारना। अपना, ये आपका सर्वनाम है, अपना से बनी है अपनाना। कटना क्रिया है, क्रिया से बनी कटवाना। गिरना से बनी है गिरवाना। लड़ना से बनी है लड़वाना। उठना से बना है उठवाना। जगना से बना है जगाना। दोहरा से बना है दोहराना। तो ये सारी की सारी क्या है, आपकी क्रियाएं दे रखी हैं यहाँ पे, ये किसी न किसी शब्दों से बनी है। अब जब किसी शब्द से बनी है, चाहे संज्ञा से बनी हो, चाहे सर्वनाम से बनी हो, चाहे वो आपका विशेषण से बनी हो, चाहे वो आपकी अनुकरणीय शब्दों से बनी हो, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, नाम धातु क्रिया कहते हैं। थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं इनके, ये किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले कि संज्ञा से नाम धातु क्या बनती है, जैसे संज्ञा शर्म है, शर्म से क्या बन जाएगा, शर्माना। दुख से क्या बनेगा, दुखना। झूठ से जुठलाना। लज्जा, लजाना। बात से बतियाना। हाथ से हथियाना। ये आपकी क्या है, क्रियाएं हैं। तो ये ध्यान में रखना, ये आपकी क्या हुई, क्रियाना क्रियाएं हुई हैं। कौन सी क्रियाएं हुई, नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं क्या होती हैं, जो संज्ञा से बनती हो। तो ये जितने भी बनी हैं, ये सारी की सारी किससे बनी है, संज्ञा से बनी है। अब विशेषण से भी हम क्या करते हैं, नाम धातु क्रिया बनाते हैं। जैसे चिकना आपका विशेषण है, गर्म है ना, लड़ना, जगना, स्वीकार, उधार, ठंडा, गर्म, ये सारी आपकी क्या है, विशेषण है, यानी कि विशेषता है। अब देखिए, यहाँ से बनती हैं आपकी, जैसे चिकना से चिकनाना, गर्म से गरमाना, लड़ना से लड़वाना, जगना से जगाना, स्वीकार से स्वीकारना, उधार से उधारना, ठंडा से ठंडाना। ये आपकी क्या है, क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं, नाम धातु। सीधा सा याद रखना, नाम धातु यानी कि किसी के नाम के आगे हमें प्रत्यय लगाना है, कोई पीछे, बस इतना सा। अपनाना से बना अपनाना, प्राया से बना आपका प्रायापन। अब देखिए, कुछ अनुकरणीय शब्द किस प्रकार के रहते हैं, जैसे थप थप, थपथपाना से अगर क्रिया बननी होगी तो क्या बनेगी, थपथपाना। थर थर से क्या बनेगा, थर थराना। कप कप से कप कपाना। टन टन से टन टनाना। बड़ बड़ से बड़बड़ाना। एंड खट खट से आपका क्या बन जाएगा, खट खटाना। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, आपके इनकी नाम धातु क्रियाओं का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। फोर्थ पॉइंट पे आता है हमारे पास प्रेरणार्थक क्रियाएं।
अब प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं? यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनके प्रयोग करने से हमें क्या हो, कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से कार्य करवाए, यानी कि खुद कार्य ना करके किसी और को कार्य करने की क्या कर रहा है, प्रेरणा दे रहा हो। खुद कार्य नहीं किया उसने, वो किसी और को क्या करना है, कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि प्रेरणार्थक क्या, प्रेरणा, यानी कि नाम में ही निहित है प्रेरणा। खुद कार्य न करके किसी और को प्रेरणा दे रहा है वो। जैसे करवाना, कटवाना। अब यहाँ पे एक वर्ड लगता है वाना, प्रत्यय लगता है सबसे ज्यादा, सबसे कई बार। जैसे बाना, पढ़वाना, लिखवाना, खिलवाना, सुनाना, बोलवाना, पिलवाता, पिलवाती इत्यादि, ये सारे शब्द क्या रहते हैं आपके प्रेरणार्थक में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, तो किससे करवाता है, नौकर से ना। तो यानी कि खुद कार्य न करके किसी और से कार्य करवाया, तो यानी कि प्रेरणार्थक हुआ है यहाँ पे। ये जो आपकी करवाता क्रिया है, इसमें पूछा जाएगा कि इस वाक्य में जो करवाता है वो कौन सी क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया है, खुद कार्य न करके किसी और से करवाया है। अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाते हैं, अध्यापक ने खुद पाठ नहीं पढ़ा है, किससे पढ़वाया है, बच्चे से पढ़वाया है। तो यानी कि यहाँ पे पढ़वाता क्या है आपकी, कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक। मैंने राधा से पत्र लिखवाया, तो किससे लिखवाया पत्र, राधा से। तो मैंने खुद नहीं लिखा है पत्र, किससे लिखवाया है, राधा से लिखवाया है। तुमने माली से सिंचाई करवाया, किससे सिंचाई करवाया, माली से। राधा से कृष्ण से, सॉरी, राधा ने कृष्ण से बांसुरी बजाया, राधा ने कृष्ण से बांसुरी बजवाया। तो राधा ने खुद नहीं बजाई, किससे बजवाई, कृष्ण से बांसुरी बजाई। तुमने मुझे शिक्षक से पिटवाया, तुमने मुझे किससे पिटवाया, शिक्षक से, खुद नहीं पिटाया, शिक्षक से। उसने हमें खाना खिलवाया। अब ये आ गया, जैसे मैं बोलूं, जैसे शिल्पा ने श्याम को खाना खिलवाया, यही वाला सिंपल सा। तो किसने खिलवाया, यानी कि शिल्पा ने श्याम को खाना खिलवाया, किसी और से खिलवाया है ना। अब देखिए खुद नहीं खिलवाया है, शिल्पा ने श्याम को खाना खिलाया इस तरीके से नहीं बनाया, किसी से खिलवाया है। तो ये देखिए इस तरीके का भी हमें मिलता है एग्जाम में। अब देखिए आपकी जो प्रेरणार्थक क्रियाएं रहती हैं, इनके टू टाइप्स रहते हैं। पहला है आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, सेकंड है आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इंपॉर्टेंट है, प्रेरणार्थक क्रियाओं के कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रेरणार्थक क्रिया है, इसके कितने भेद होते हैं या कितने रूप हैं इसके, तो दो भेद हैं इसके। पहला है इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया एंड सेकंड है आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आपके प्रेरणार्थक क्रियाओं के बारे में देखेंगे कि क्या है। अब देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाओं में जहाँ पे कर्ता खुद प्रेरक बन जाए, यानी कि जो कर्ता होगा, कार्य करने वाला है, खुद दूसरों के लिए प्रेरणा का कार्य करे, यानी कि खुद कार्य तो करेगा किंतु क्या करेगा, दूसरों को प्रेरणा भी देगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रथम प्रेरणार्थक। अब देखिए, माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, तो माँ किसके लिए भोजन बनाती है, परिवार के लिए भोजन बनाती है। तो ये देखिए माँ ने क्या किया है, प्रेरणार्थक है माँ। कौन सी प्रेरणार्थक होगी आपकी, आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बोली जाएगी आपकी। किसके लिए बनाती है, भोजन परिवार के लिए बनाती है, तो परिवार के लिए क्या है आपकी प्रेरणार्थक है। जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, तो ये दिखाता है, यानी कि कौन दिखाता है, जोकर दिखाता है सर्कस में। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, यानी कि दिखाता तो है बट क्या है, साथ में ये प्रेरणा भी दे रहा है। मैं विद्यालय में भाषण देता हूँ, तो कौन देता हूँ, मैं देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो करता है, यानी कि क्या है आपका, प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है ये। वह घर पर मुझे डांटती है, वह मुझे घर पर डांटती है। इस प्रकार से ये जो आपका करता है, ये भी क्या है आपका, खुद ही प्रेरक बनकर क्या कर रहा है, आपको आगे बता रहा है इसमें, यानी कि जहाँ पे आपका क्या हो जाए, खुद कार्य किया जाए। अब देखिए यहाँ पर आगे, जैसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर, जिस प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद को है ना, खुद दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है, यानी कि कार्य खुद नहीं करेगा, किसी और से करवा रहा है। जैसे माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, देखिए माँ ने भोजन तो बनवाया, पर किससे बनवाया, पुत्री से बनवाया, यानी कि खुद नहीं बनाया है। यानी जैसे ऊपर आया ना कि माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, एक प्रथम प्रेरणार्थक हुई, प्रेरणा है ना एक प्रकार से। जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, दिखा रहा है ना वो, तो वो भी आपका प्रथम प्रेरणार्थक हुआ।
किंतु यहाँ से याद रखिएगा कि पुत्री से खुद नहीं किया है। जोकर सर्कस में हाथी से करतब करवाता है, तो यानी कि खुद नहीं करवा रहा है, वो क्या है, हाथी से करतब दिखवा रहा है, खुद नहीं कर रहा है। राधा राम सखी से पत्र लिखवाती है, राधा किससे पत्र लिखवा रही है, राम सखी से। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने मुझे गुंडों से पिटवाया है, उन्होंने मुझे गुंडों से पिटवाया है, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने मुझे किसी और से पिटवाया है, ठीक है, यानी गुंडों से पिटवाया है। उन्होंने मुझे घर से निकलवा दिया, उन्होंने मुझे घर से निकलवा दिया, तो वो भी कौन सी आ जाएगी आपकी, द्वितीय प्रेरणार्थ है। निकलवा दिया है ना, पता नहीं किससे निकलवाया है, उन्होंने मुझे निकलवा दिया है, तो वो भी आपका क्या आ जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पॉज करके यहाँ पे इनको नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे चलिए। नेक्स्ट है हमारे पास पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या है कि जब कोई कर्ता जो रहेगा आपका एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य पर लग जाए, यानी कि जब एक क्रिया आपकी समाप्त हो जाए, फिनिश हो जाए, उसके बाद आप किसके ऊपर चले जाएंगे, दूसरी क्रिया के ऊपर चले जाएंगे तुरंत, यानी कि उसी में हम क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया आपकी यूज हुई है। क्लियर है। अब देखिए पूर्व क्रिया को धातु में कर या करके लगा कर बनाया जाता है। अब ये इसको छोड़िए, क्या लिखा गया है ये। अब यहाँ से देखिए एग्जाम में सीधा ही इस तरीके से मिलेगा, पुजारी जी ने नहा कर पूजा की। अब देखिए इसमें देखिए कौन सी क्रिया हुई, पहले पुजारी क्या करेगा, पहले पूजा करेगा कि पहले नहाएगा, पहले पूजा करेगा कि या नहाएगा, तो पहले उसने नहाया उसके बाद वो पूजा करेगा, यानी कि पहले एक कार्य कंप्लीट करेगा फिर उसके बाद वो दूसरा कार्य पे लग जाएगा, यानी कि पहले वो नहाएगा उसके बाद पूजा करेगा, यानी कि एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य पर लग जाना, उसी को क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर है। अब देखिए चोर सामान चुरा कर भाग गया। अब इसमें भी देखिए क्या कि पहले वो सामान होगा, पहले भागेगा उसके बाद चुराएगा, नहीं, पहले वो चुराएगा उसी के बाद तो भागेगा ना, तो यानी कि पहले एक क्रिया की उसी के बाद उसने बाद में क्या किया, भागना शुरू किया चुरा कर। विद्यार्थी ने पुस्तक से देख कर उत्तर दिया, तो पहले उसने क्या किया, उत्तर दिया, विद्यार्थी ने पुस्तक से उत्तर दिया है, फिर बाद में देख कर आएगा, नहीं, पहले देखा उसके बाद उत्तर दिया ना, देख कर प्रश्न को उत्तर दिया। पहले वह खाकर सो गया, पहले वो सो गया कि खाया, पहले उसने पहले खाया फिर उसके बाद सो गया, यानी कि क्या है, पहले एक कार्य होगा उसके बाद दूसरी। लड़कियां पुस्तक पढ़कर जाएंगी, तो लड़कियां क्या करेंगी, पढ़कर, पहले पढ़ेंगी उसके बाद ही जाएंगी, पहले जाएंगी उसके बाद पढ़ेंगी नहीं, पहले पढ़कर जाएंगी। राखी अपने घर पहुंचकर फोन किया, राखी ने अपने घर पर पहुंचकर फोन किया, तो पहले कार्य क्या हुआ, उसने अपने घर पर पहुंची, पहले पहुंचने का कार्य हुआ उसके बाद फोन किया। खिलाड़ी खेल कर बैठ गए, तो पहले उन्होंने खेला उसके बाद वो बैठ गए, तो ये भी आपकी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि पहले एक क्रिया उसके बाद दूसरी क्रिया हो रही है, वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट हमारे पास तत्कालिक क्रिया, इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही आपकी। तत्कालिक क्रिया क्या होती है कि यानी ऐसी क्रिया जहाँ पे एक क्रिया के साथ साथ दूसरी क्रिया भी क्या हो जाए, शुरू हो जाए, यानी कि एक क्रिया तो हुई है बट साथ ही साथ दूसरी क्रिया भी क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। जैसे यहाँ पे देखिए कि आपकी जो मुख्य क्रिया से पहले खत्म होते हैं, लेकिन इसमें आपके मुख्य क्रिया में समय अंतर ना होकर क्रम का अंतर होता है, यानी कि क्रम का अंतर होता है कि पहले एक क्रिया खत्म हुई है किंतु साथ ही दूसरी क्रिया भी स्टार्ट हो गई, कोई गैप नहीं होगा उसमें। जैसे वह आते ही सो गया, वह शेर देखते ही बेहोश हो गया। अब देखिए ना, वह शेर देखते ही बेहोश हो गया, तो वो जैसे शेर को देखेगा उसके बाद थोड़ा सा पॉज नहीं है इसमें, वो शेर को देखते ही क्या हो गया, बेहोश हो गया। जैसे होता है ना कि भूत को देखते ही वो क्या हो गया, उसके पाँव कब कपाने लगे, ऐसा नहीं कि पहले वो भूत को देखेगा फिर थोड़ा सा पॉज होगा, यानी कि थोड़ा सा 5-10 आपका जो भी सेकंड या मिनट का जो गैप रहेगा उसके बाद वो कांपने शुरू होगा, यानी कि वो एक कार्य हो चुका है, उसने भूत को देख लिया पहले उसके बाद कांपना शुरू किया है, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो पूर्वकालिक नहीं बनता है ये वाला। यानी कि एक साथ दोनों क्रियाएं होती हैं, जैसे उसने शेर को देखना शुरू किया वैसे वो क्या हो गया, बेहोश हो गया, शेर को देखते ही बेहोश हो गया, भूत को देखते ही है ना कांपने लगा या फिर आपका बेहोश हो गया। इस प्रकार से आपकी कौन सी रहती हैं, आपकी तत्कालिक क्रियाएं रहती हैं इनमें। अब नेक्स्ट है आपका क्रियदंत क्रियाएं। अब देखिए क्रियदंत क्रियाओं में बिल्कुल सामान्य क्रियाओं की तरह ही रहती हैं, बस अंतर क्या है, क्रियदंत क्रियाओं में ज़्यादातर डेफिनेशन पूछी जाती है इसमें
कि कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। अब कृत प्रत्यय याद रखिएगा, कौन से प्रत्यय लगाए जाएंगे? कृत प्रत्ययों को जहाँ पे जोड़कर किसी क्रिया से बनाई जाती है उन्हें हम क्या बोलेंगे? कृदंत क्रियाएं कहते हैं। अब देखिए यानी कि यहाँ पे जैसे आ जाएगा आपका चलता है, भागता, चलता भागता दौड़ता हंसता आदि, ये सारी की सारी क्या है आपकी? कौन सी क्रियाएं होंगी? आपकी कृदंत क्रियाएं रहेंगी। ठीक है, वो चलता है, वो गाता है, वो पीता है, ये सारी की सारी आपकी क्या है? कृदंत क्रियाएं यहाँ पे यूज हुई हैं। सामान्य क्रियाओं में ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे ना प्रत्यय लगा हो वहाँ, या फिर आपका ता प्रत्यय लगा हो, वो होती हैं आपकी सामान्य क्रियाएं। यहाँ पर भी ध्यान में रखिएगा, कृदंत क्रियाएं क्या होंगी? जहाँ पे ता प्रत्यय लगे। दोनों में सिमिलरिटी है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है, तो ये ध्यान में रखिएगा। कृदंत क्रियाओं में अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो ता प्रत्यय, और सामान्य क्रियाओं में आपका ना प्रत्यय। बस इतना सा दो कॉमन में ध्यान में रखना है इन दोनों के बीच में। ता प्रत्यय जंक्शंस में आता है और यहाँ पर आपका कोई जंक्शंस नहीं है कृदंत प्रत्यय में। बस इतना सा ध्यान में रखना, डेफिनेशन पूछी जाती है यहाँ पे। यौगिक क्रियाएं, अब देखिए यौगिक क्रियाएं और संयुक्त क्रियाएं दोनों ही क्या है? आपकी सिमिलरिटी में आती हैं। जैसे जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, यही तो हमने संयुक्त क्रिया में पढ़ा था। और दोनों ही मिलकर क्या करती हो? मुख्य क्रिया का काम करती हो। जैसे ब सामान रख कर गया, अब ये दोनों ही क्या है? एक मुख्य क्रिया का कार्य करेंगे। उन्होंने सामान रखा, या फिर उन्होंने सामान रख कर गया, इस प्रकार से ये दोनों ही क्या है आपके? एक साथ आएंगे ही आएंगे। परीक्षा सिर पर आ पहुंची है, आ पहुंची है। ठीक है, ये यानी कि दोनों ही मिलकर, अब ये यहाँ पे ये दोनों मिलकर क्या है? एक संयुक्त क्रिया का कार्य करेंगी, यानी कि एक साथ मुख्य क्रिया का कार्य कर रही होंगी, तो उनको बोलेंगे हम क्या? आपकी यौगिक क्रियाएं कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट में हमारे पास सहायक क्रियाएं। अब देखिए सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? सिंपल सा है, यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती हूँ। किसकी सहायता करती हूँ? मुख्य क्रिया की सहायता करती हूँ। जैसे हमने पढ़ा है ना, है, था, रहे, हों, रहे थे, रहा था, रहा होगी, सकता, सकती, चाहिए, ये इत्यादि, ये जितने भी रहते हैं वर्ड, ये सारे के सारे क्या है? सहायक क्रियाएं रहती हैं, जो मुख्य क्रिया की क्या करती हैं? सहायता करती हैं। वह आता है, तो यहाँ पे वह आता, इतना बोलूँगा पता नहीं है कि मैंने जो आपका वाक्य बोला है, आपका वर्तमान में बोला है, भूतकाल में बोला है, या आपका भविष्य में बोला है। तो ज़्यादातर ये जितनी भी सहायक क्रियाएं रहती हैं, ये इंडिकेट करती हैं हमें किसको? कि आप जो बात बोल रहे हैं वो आप वर्तमान समय में, भूतकाल में, या आप भविष्य काल में बोल रहे हैं। वह आता था, वह आता होगा, इस प्रकार से आपके ये सारी की सारी क्या है? सहायक क्रियाएं रहती हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट आपका संजातीय क्रियाएं। अब देखिए संजातीय क्रियाओं में हमने पढ़ा कि जहाँ पर एक ही धातु से कर्म क्रिया पद बने हों, यानी कि आपकी जो आपकी ये रहती है आपकी धातु, वही कर्म हो वही क्रिया हो, दोनों क्या हो? एक ही आपकी क्रिया से बनी हो और आपके कर्म भी उसी से बना हो। जैसे अच्छा खेल, अब ये क्रिया है, खेल रहे हो, अच्छा खेल, खेल रहे हो। अब देखिए क्रिया है आपकी खेल, खेल आपका कर्म आ गया। अब ये दोनों देखिए इनका आधार क्या है? मेन पर्पस क्या है इनका? दोनों ही क्या है? सेम धातु से बने हैं, खेल से बने हैं। यहाँ पर भी खेल से आया है, ये भी आपका खेल बना है। अच्छा खेल खेल रहे हो, यानी कि दोनों शब्द हाँ, जहाँ क्रिया और आपका जो कर्म है दोनों एक ही शब्द से बने हों। जैसे वह अच्छी लिखाई लिख रहा है, वह अच्छी लिखाई लिख, दोनों पद जो हैं आपके सेम शब्द से बने हैं, उसी को क्या बोलेंगे? संजातीय। संजातीय यानी कि जहाँ पे दोनों ही समान रूप से दिखते हैं। वे अनोखी बोली बोलते हैं, बोलने से बना है बोली और बोलती, बोलते हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटी है? एक शब्द के होने की, उसी को क्या बोलेंगे? संजातीय। यानी कि एक वर्ड में बोलूँ, सिमिलैरिटी आ जाएगी, सिमिलैरिटी आ जाएगी आपकी कहाँ पे? आपके संजातीय क्रिया के अंदर। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या की है? लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई भी और आपकी लड़ी, दोनों शब्द क्या है? संजातीय क्रियाएं कहलाएंगे। एंड लास्ट है हमारे पास विधि क्रिया। जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे हमें विधि क्रिया कहते हैं। जैसे घर जाओ, ठहर जाओ, पंखा बंद करो, तुम जाओ, यहाँ आओ, ये सारी की सारी क्या है? विधि क्रियाएं रहेंगी, जहाँ से हमें क्या पता चलता हो? आज्ञा की अनुभूति होती हो, उसे हम क्या बोलेंगे? विधि क्रिया कहते हैं।
इस प्रकार से हमने पूरे आपके 11 जो भेद थे वो सारे के सारे पढ़ लिए हैं। हमने पढ़ा था सामान्य क्रियाएँ क्या होती हैं, जहाँ पे क्या लगा हो आपका ना प्रत्यय लगा हो, संयुक्त क्रियाएँ जहाँ पे 2 क्रियाएँ एक साथ आ जाएँ, नाम धातु, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण से, या फिर आपके जो शब्द रहते हैं उनसे अगर हम क्रियाएँ बनाते हैं उन्हें हम नाम धातु बोलते हैं। आपकी प्रेरणार्थक क्रियाओं में यानी कि खुद प्रेरणा बनकर किसी दूसरे से कार्य करवाएँ उन्हें प्रेरणार्थक। पूर्वकालिक क्रियाओं में यानी कि एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य किया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तात्कालिक क्रियाएँ यानी कि तुरंत हो जाए, एक कार्य के साथ-साथ ही दूसरा कार्य संपन्न हो जाए। कृदंत में कृत प्रत्यय लगा हो। यौगिक में फिर से आपकी 2 क्रियाएँ आ जाएँ किंतु वो दोनों ही क्या करें, आपकी मुख्य क्रिया का कार्य करती हों। सहायक क्रियाओं में जो सहायता करती हों आपकी मुख्य क्रिया का। संजातीय क्रियाएँ में क्या हो, आपका जो कर्म एंड आपकी क्रिया है दोनों ही एक शब्द से बनी हों, उन्हें हम संजातीय क्रियाएँ कहेंगे। विधि से हमें आज्ञा के बारे में अनुबोध होता हो। इस प्रकार से हमने पूरी आपकी 11 की 11 आपकी क्रियाएँ पढ़ी हैं, इस प्रकार से पढ़ी हैं। इस प्रकार से हमने पूरी आपकी जो आज की जो 11 थे क्रिया, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होकर इसे ले सकते हैं, या पर्सनली मैसेज करके भी आप इसे मंगवा सकते हैं। तो नंबर रहेगा आपका इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप कांटेक्ट करके हमसे ये वाली पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।